हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो आज दिल्ली सल्तनत जो कि मुग़ल कटने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है इस समय एसएससी में, चाहे वो टीसीएस रहा हो या अब ईडीक्यूटी हो गया हो। दिल्ली सल्तनत से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुग़ल है वो धीरे धीरे उसका वेटेज कम हो जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए तो उसमें वेटेज कम हो जा रहा है। तो आज मैं दिल्ली सल्तनत को आपको पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करूँगा जिससे आपको, ट्रिक्स नहीं कहूँगा, कह सकते हैं आप, कुछ निमोनिक्स का यूज करूँगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, बाकी मैं पूरी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। तो कहानी जब बताऊँगा, एक एक टाइम से पूरा टाइम लाइन बताऊँगा आपको, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा इसके 1206 में स्टार्ट हुआ। मैं इससे 16 साल पहले जाना चाहता हूँ थोड़ा। उस समय था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। पहले वाले में, तराइन के युद्ध में, जो 1191 में 1191 में हुआ था, उसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन जो 1192 में 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी इसको, पृथ्वीराज चौहान को, इनको पूरी तरह से हरा देता है। अब पढ़ाई रहे पृथ्वीराज चौहान तो थोड़ा बता देते हैं कि इनके यहाँ चंद बरदाई था जो पृथ्वीराज रासो लिखता है। अब मोहम्मद गोरी वो हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। उसके बाद चंदावर का युद्ध आता है जो होता है 1194 में। जयचंद, अपने यहाँ कहा भी जाता है कि जयचंद, आप सुने भी होंगे नाम, की जितने भी विश्वासघाती लोग होते हैं उन्हें जयचंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का कि जयचंद ने क्या किया था, इसको इनवाइट किया था वो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। तो इतना हुआ। अब मोहम्मद गोरी के 4 स्लेब थे। पहली चीज, जब मैं स्लेब बोलूँ, ममलूक बोलूँ, इस सब का मतलब होता है गुलाम। लेकिन जो गुलाम है उसका ये मतलब नहीं कि वो आपके पैर दबाएगा। गुलाम का मतलब होता है ऐसा ऐसा इंसान जिसको खरीदा गया है। आप कभी कभी देखेंगे गुलाम क्या होगा, रात जैसे इसका, ये मान लो मोहम्मद गोरी का ही मान लीजिए। मोहम्मद गोरी का जो सक्सेसर है, क्या है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी क्या है, एक गुलाम ही है। तो गुलाम का मतलब ये नहीं कि आपका वो सेवक है। गुलाम का मतलब ये होता है कि आपने उसको खरीदा है, आप उसको ट्रेनिंग देंगे, आप वो जनरल है, आपका जनरल बन सकता है वो आपका। ठीक है। अब गोरी के 4 जनरल थे। मैं आपको थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, 4 जनरल। कबाचा कहाँ बैठा था? मुल्तान पे। याल्दीज गजनी में। ऐबक दिल्ली पे। और बख्ती, ये इकरुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कहाँ बैठा है? बंगाल में। आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, इसी बख्तियार खिलजी ने ही उसको ध्वस्त किया था। तो इतना हो गया। अब इसके 4 जनरल थे। अब 1206 में इसकी, मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। कौन सा, कोई रिवॉर्ड था खरिजम, सॉरी खरिजम नहीं, खुरसन, ऐसे कुछ रिवॉर्ड था, उसको ये दबाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं इसकी क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। मैं इसको भी कंफर्म कर बता देता हूँ कौन सा रिवॉर्ड था, उसमें इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब दिल्ली पे कौन बैठा है? ऐबक बैठा है। तो ऐबक ही क्या होता है, दिल्ली का दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कौन सी डेंसिटी से? ये सब स्लेब थे, इसीलिए इस डेंसिटी का नाम क्या पड़ा? स्लेब, जिसे ममलूक कहते हैं। ममलूक क्या होता है? ममलूक एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ओन्ड। ममलूक का मतलब क्या होता है? ओन्ड। ओन्ड मतलब होता है जिसको खरीदा गया हो। तो आपको इतना समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कितनी डेंसिटी है? सबसे पहले 1206 से, फ्रॉम 1206 टू 1290, स्लेब या ममलूक डेंसिटी ने राज किया। अब डेंसिटी का रिवोल्यूशन होता है कब? 1290 टू 1320। कौन सा है? खिलजी। स्लेब डेंसिटी का इंपॉर्टेंट रूलर आप लोग अभी थोड़ा एक बार सुनते चलेंगे तो आप लोग को थोड़ा याद होता चलेगा।
स्लेब का 1206 से लेकर 1210 तक कौन राज करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज़ और, मैं आपको पूरी हिस्ट्री की कहानी बता दूं। आप जब भी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जो फाउंडर होता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं जीता। वो मुश्किल से 4-5 साल 10 साल ऐसे ही जीता, बस ज़्यादा फाउंडर नहीं जीता है। तो यहाँ भी क्या था, स्लेब डेंसिटी का जो फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश, 1236 से लेके 1240 तक रजिया। और उसके बाद देखोगे तुम बलबन का रूल आ जाएगा, जो नसीरुद्दीन महमूद के अंडर में एज अ प्राइम मिनिस्टर था। और उसके बाद उसका खुद का वो आ जाएगा। ठीक है। अब 1290 में एक नई डेंसिटी बनती है। अभी हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कैसे क्या हुआ। 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से 96 तक कौन? जलालुद्दीन खिलजी राज करता है। फिर 1296 से लेकर 1316 तक, 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही इज नोन एज द सेकंड अलेक्जेंडर। इसकी मार्केट, जब भी दिल्ली सल्तनत में मार्केट की बात आएगी, आप आंख बंद करके एक ही इंसान पे लगाएंगे, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक इसमें आप पढ़ेंगे घियासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे। उसके बाद एमबीटी, द मोस्ट वाइजेस्ट फुलेस्ट किंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको आप भी अभी जानेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 1414 टू 1451 सैयद दंश्ती पढ़ेंगे। देन आफ्टर लोधी पढ़ेंगे आप 1451 टू 1526। एंड उसके बाद देखते हैं आप बैटल ऑफ पानीपत होता है और बाबर जीत जाता है किसको हरा के? इब्राहिम लोधी को। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, which density has the highest duration in Delhi Sultanate? Then the answer of this question is Tughlaq. They ruled for approximately 94 years. And the lowest is Khilji, as you see, 1290 to 1320। आपको दिख भी रहा होगा, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी ने राज किया है। बाकी हाईएस्ट तुगलक, जो कि 94 वर्ष तक राज किए हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? अभी आपको कोई भी समस्या? ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बताइएगा आप लोग कैसा है। अब क्या है, सबसे पहले स्लेब या ममलूक डेंसिटी। स्लेब या ममलूक बता ही दिया। ममलूक मतलब होता है जिसको खरीदा गया हो, ओन्ड। इसमें पहला राजा कौन है? 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक रहता है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश, 1210 से लेकर 1236 तक, 1236 से 1240 रजिया। उसके बाद 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद, फिर 1246 से लेकर 65 तक नसीरुद्दीन महमूद। नाम नसीरुद्दीन महमूद का है, लेकिन किसके अंडर रहता है? बलबन के। 1262 से लेकर 1287 तक बलबन राज करता है। तो टाइम लाइन आप लोग समझ गए। अब देखिए, अगर आपको टाइम लाइन अच्छे से याद रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे मैं मान लो आपसे मैं पूछ लूँ कि इस राजा ने 1250 में ये किया था। अगर आपको टाइम लाइन याद रहेगा तो आप तुरंत कह देंगे 1250 कौन सा राजा था? नसीरुद्दीन महमूद। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको टाइम लाइन आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ। सबसे पहला राजा कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली चीज इसकी टाइटल क्या थी? सुल्तान। इसकी कैपिटल लाहौर थी। दिल्ली में बैठा था, लेकिन इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। अब इसने क्या किया, अपने आप को, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। क्या थे? मोहम्मद गोरी के 4 जनरल थे। कितने जनरल थे? 4। अब राजा यही क्यों बना? क्यों? इसके पीछे कारण था। ये थोड़ा मतलब मोहम्मद गोरी को भी लगता था। मोहम्मद गोरी ने भी कई किताबों में हमको जिक्र मिलता है कि मोहम्मद गोरी जब मरने लगा था, सॉरी मरने से पहले, उसने ये मतलब वो कर दिया था कि जो मेरा सक्सेसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। तो इसको सुल्तान की उपाधि मिली। ये लाख बख्श है। लाख बख्श मतलब ये लाखों को बख्श देता है। बख्श जानते हैं ना? बख्श देना मतलब छोड़ देना। ये अमीर आखुर है। आखुर मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ स्लेव्स। क्यों मास्टर ऑफ स्लेव्स? अब आप ही दिमाग लगाइए कैसे याद रखेंगे मास्टर ऑफ स्लेव्स, अमीर आखुर। आखुर मतलब कुछ घोड़े से रिलेटेड है। मास्टर ऑफ स्लेव्स
तो आखिर मास्टर ऑफ स्लेव्स 4 स्लेव थे, चारों में सबसे बड़ा कौन हुआ? यही इसीलिए इसको मास्टर ऑफ स्लेव कहा जाता था। बाई गोरी ने इसे कहा था, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? लाहौर है। इसने अपने आप को पावरफुल करने के लिए तलजाल इद्दीन इल्दीज के जो गजना के थे, उनकी बेटी से इन्होंने क्या किया था? शादी के लिए था। कंस्ट्रक्टेड 2 मस्जिद, इस इन्होंने 2 मस्जिद बनवाए थे। एक कुव्वातुल इस्लाम दिल्ली में है और दूसरा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो, इन्होंने पहला जो आप आज का कुतुब मीनार देखते हैं, तो इसका जो बेसमेंट है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने चढ़वाया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, इसके नाम पे कुतुब मीनार नहीं रखा गया है। कुतुब मीनार का नाम पड़ा है, क्वेश्चन का भी था सीजीएल का, जो कुतुब मीनार का नाम पड़ा है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे पड़ा है। काकी जी मतलब ये एक क्या थे? सूफी संत थे। उनके नाम पे इस जो कुतुब मीनार है उसका नाम पड़ा है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। अब ये पैट्रोनाइज्ड मतलब इनके दरबार में कौन था? हसन निजामी थे, जो क्या लिखे हैं? तज उल नशीर लिखे हैं। नसीरुद्दीन था ना, तो उसी के लाइफ के ऊपर थोड़ा रिकॉर्डिंग है। क्या है? हसन निजामी तज उल नसीर देखते हैं। अच्छा, नसीरुद्दीन कह सकते हैं या तो कह सकते हैं, मतलब देखिए थोड़ा दूर तक, जैसे कुछ पोएट होते हैं वो एक दो, देखो ये 4 साल में ख़त्म हो गया। तो कुछ पोएट होते हैं जो होते हैं क्या नाम है, लंबे समय तक, जो लंबे समय तक रहते हैं, तो वो 2-3 राजा के अंडर में काम किए रहते हैं, तो इसलिए वो लिख देते हैं। बाकी तजुल नशीर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जीते गए युद्ध, जी कैसे इसने तीनों सॉरी क्या नाम है इसका, हाँ, तीनों जनरल्स को हैंडल किया था, वो सब इस बुक में लिखी गई है। इनका डेथ कैसे हुआ था? ये घोड़े से चौगान खेल रहे थे, चौगान पोलो जो आज का समय का है, उसका खेलते हुए इनकी डेथ हो गई। और इनका टॉम कहाँ है? लाहौर में। अब आप समझ लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो पहला समझ में आया, पहला राजा। दूसरा राजा कौन है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। पहली बात, इसका राज कब से है? 1210 से लेकर 1236 तक। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। पहली चीज़, ये इलबारी ट्राइब से। अच्छा हाँ, इसी डेंसिटी को कौन सी? ममलूक, स्लेव, इलवारी, सब डेंसिटी इसी डेंसिटी को कहते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा। इनका टाइटल क्या है? अमीर तंगाच। कौन दिया था इसको? तंगाच वही दिया था। क्या नाम है इसके पहले? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। इसने ऐबक की बेटी से शादी किया था। हिज प्रॉब्लम से पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसके 1210 में जो आराम शाह था, कौन था? सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या हो जाता है? गद्दी पे बैठ जाता है कुतुबुद्दीन के मरने के बाद। ये जो इल्तुतमिश था, ये बदाऊं का गवर्नर रहता है। ये क्या करता है? बदाऊं से आके इसको आराम शाह को हराता है और गद्दी पे बैठ जाता है। इसकी समस्या क्या क्या है? इसकी समस्या सुनने से पहले आप पहले क्या है इसकी समस्या, चलिए देख ही लेते हैं। सबसे पहली, मंगोल। यही मैं कह रहा था कि इनकी समस्या पहले सुनने से पहले सबसे बड़ी, जितने भी राजा अभी तक हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत, मान लीजिए, हाँ एमबीटी तक मान लीजिए। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी तो आधा पागल था, वो घुस गया था, कहा चलो मंगोल पर ही आक्रमण करके आए। तो एमबीटी से पहले आप देखेंगे कि जितने भी राजा हैं, सबकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो मंगोल ही है। तो इसकी समस्या क्या क्या है? अब 4 जनरल किसके? मोहम्मद गोरी के। अब जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक सब सोचते थे कि मेरा एक दोस्त है और राज कर रहा है, मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन जब कौन आ जाता है? इसका दामाद जो है, ऐबक का दामाद आ जाता है इल्तुतमिश। तो अब सबको टाइम मिल गया होगा। आप लोगों ने भी, क्या वो कौन सी फिल्म थी, हम्म, कौन सी फिल्म थी, आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, हाँ, केजीएफ। केजीएफ 2 में देखे होंगे ना, संजय दत्त कैसे लास्ट में आता है, कहता है कि जब वो ख़त्म हो गया तो अब मेरा उस पर अधिकार बनता है। तो वैसे ये लोग भी आ जाते हैं अपना अधिकार लेने के लिए। देखते हैं इल्तुतमिश एक्सपेंशन। इल्तुतमिश क्या करता है? पहली चीज़, इसने 1210 में आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को ख़त्म किया। 1215 में यल्दीज को बैटल ऑफ तराइन में हराया।
बैटल ऑफ तराइन पहले हो चुका है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा है? 1191 और 1192। किसके वर्सेस में था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। 1220 में। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, आप थोड़ा एक बार देखिए थोड़ा, क्या लिखा है? सीजीएल। क्वेश्चन सीजीएल का है, ध्यान दीजिएगा। 1220 में मंगोल का नाम लिया था। तो मंगोल का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था चंगेज खां। वो ख्वारिज्म एम्पायर को तबाह कर देता है। तो जो उसका राजा था, राजा का बेटा जलालुद्दीन मकबरनी, वो आता है किनके पास? इल्तुतमिश के पास। दिल्ली सल्तनत में उस समय इल्तुतमिश राज कर रहे थे। तो इनके पास आता है और कहता है कि आप हमको शरण दे दीजिए। लेकिन अगर इल्तुतमिश ने उस समय इसको शरण दे दी होती तो क्या होता? दिल्ली सल्तनत वहीं ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि मंगोल कहीं गुना पावरफुल थे एज़ कंपेयर टू दिल्ली सल्तनत। तो जलालुद्दीन मकबरनी को इसने इल्तुतमिश ने मना कर दिया। यही क्या था? सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी का काम इसने किया। तो कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन आया था कि कौन था जो इल्तुतमिश से हेल्प मांगने आया था? जलालुद्दीन मकबरनी। याद हो जाएगा। 1225 में इवाज खान हिस्सन टू बंगाल और बिहार में। 1231 में मंदोर, जलौर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन। यहाँ सब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1236 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसका टॉम्ब कहाँ पे है? टूम्ब कहाँ पे है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में ही है। कुतुब मीनार में 2-3 लोगों का भी है, अभी बताते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी का भी इसी में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हुआ, इस ख़त्म हो गया है। लेकिन ये ख़त्म हुआ, इसको ये इम्पॉर्टेंट रूलर क्यों है इतना? कंसिडरेशन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या काम करके गया जो इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया गया? इसको रियल फाउंडर क्यों माना गया स्लेव डेंसिटी का? तो पहली कहानी, तुर्क-ए चहलगनी। ये क्या है? तुर्क नॉवेल्स थे। तुर्क नॉवेल्स के जो 40 इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स थे उसको क्या बना दिया इसने? चहलगनी कहते हैं। नॉवेल्स उमेरा कहते हैं। अगर कभी पूछ ले उमेरा इज रिलेटेड टू विच टर्म इन दिल्ली सल्तनत, देन इट इज़ रिलेटेड टू नॉवेल्स। नॉवेल्स मतलब कह सकते हैं दरबारी। ठीक है। अब इसने इक्ता सिस्टम लाया। पहला क्या? चलीसा लाया। चलीसा मतलब इंपॉर्टेंट 40 तुर्क्स जनरल, सॉरी, नॉवेल्स। सेकंड वन इज द इक्ता सिस्टम। इक्ता क्या होता है? मान लो कोई नॉवल है, यक्स, मैंने बहुत अच्छा नोट्स लिखा है एकदम, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई नॉवल है उस यक्स, उसको क्या दे दूंगा मैं? ज़मीन दे दूंगा। मैं उसको सैलरी नहीं दूंगा, उसके बदले में इसको क्या दे दूंगा? ज़मीन दे दूंगा। आप इस ज़मीन से क्या करिए? अपना रेवेन्यू निकालिए। क्या क्या करेंगे आप? सैलरी से रेवेन्यू निकालिए, अपने यहाँ की मिलिट्री को पैसा दीजिए, अपने यहाँ का खर्च चलाइए। बाकी जो सरप्लस बच जाएगा उसको आप क्या कर दीजिए? राजा के पास भेज दीजिए। एज इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पैसे को क्या करेंगे? राजा के पास, इल्तुतमिश के पास भेज देंगे। तो कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इक्ता सिस्टम समझ में आया। अब कॉइनेज में इसने टाका और जित्तल कैसे याद रखेंगे? टाका, टाका मतलब हमेशा टाका छोटा सा लगता है। तो सिल्वर क्या है? महंगा है, इसलिए टाका उसका क्या लगेगा? छोटा सा। और जित्तल क्या आ जाएगा? कॉपर। कोई समस्या? अब क्या हुआ? इसने खलीफा से, जिसे खलीफा कहते हैं, खलीफा से ये मंसूर लेके आता है। मंसूर मतलब क्या होता है कि मैं सुल्तान, मैं भारत का सुल्तान हूँ, मुझे इसकी क्या दे दीजिए? आप परमिशन दीजिए। तो खलीफा ने क्या दिया इसको? मंसूर दे दिया था। अभी आप आगे देखेंगे कुछ राजा ऐसे भी हैं जो खुद ही अपने आप को खलीफा बोल देंगे। अब क्या किया? बैलेंस बिटवीन उलेमा एंड उमेरा। चलिए सर, आप तो उमेरा याद करा दिए थे, लेकिन मैं कैसे समझूंगा उलेमा है कि उमेरा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। उलेमा में यल है और रिलीजन में क्या है? रिलीजन में यल है। उलेमा यल, रिलीजन यल। तो उलेमा मतलब क्या हो जाएगा? रिलीजन स्कॉलर्स। और उमेरा क्या हो जाएगा? नॉबल्स हो जाएगा। कोई समस्या आप लोगों को? याद हो जाएगा ना? उलेमा और उमेरा में कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। उलेमा में देखो यल छिपा है और रिलीजस में देखो स्टार्टिंग में ही यल है। ठीक है। अब क्या था? इल्तुतमिश, ये मैंने देखा है जितने भी राजा मजबूत होंगे, जो स्ट्रांग होंगे, वो रिलीजन को ज़्यादा वो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन जो वीक रूलर होंगे, अभी आप जैसे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को,
वो देखेंगे आप लोगों को खुश करने के लिए क्या करेगा, वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, एकदम मतलब एकदम पीक पे पहुंचा देगा रिलीजन को। अब इसने पैट्रोनाइज किसको किया दरबारी में, इसको किसके था, मिनहाज सिराज था। सीरियल का क्वेश्चन भी है ये। मिनहाज सिराज क्या था, सदर था। सदर पूछा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी होता है। मिनहाज सिराज ने क्या लिखा है, तबाकत नाशीरी। क्वेश्चन है सीरियल का, क्या है, मिनहाज सिराज ने क्या लिखा है, तबाकत नाशीरी लिखा है। इससे पहले क्या बताए थे हम आपको, कौन सी बुक बताए थे, याद कर लीजिए एक बार। हसन निजामी क्या लिखे थे, तज उल नशीर, तो याद हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बताया मैं आपको, मिनहाज सिराज, क्या मिनहाज सिराज सॉरी, तबाकत नाशीरी, तो याद हो जाएगा। सदर क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। अब मैं लैंड बताता हूँ, तो लैंड कितने भागों में बांटा गया था। देखिए पूरा एक से पूरा पढ़ते चलिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इतना डीप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल का कहीं से भी क्वेश्चन आए तो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन इसके बाद पार जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब लैंड को क्या हुआ था, लैंड तीन भागों में बांटा गया था। सबसे पहला नॉवेल्स, नॉवेल्स को क्या दिया था, इक्ता दे दिया गया था। तो यहाँ से रिवेन्यू लो, जैसे मैंने आपको बताया था जो सरप्लस हो वो भेज दीजिए। तो कोई भी हो, इतना वो रहता है कि कोई सरप्लस भेजता नहीं था, तो यहाँ से रिवेन्यू लो था। इनाम क्या था, इनाम रिलीजियस पर्पस के लिए क्या दिया जाता था, इनाम में दिया जाता था। और तीसरा लैंड था खलीसा। क्वेश्चन ये भी है कि विच लैंड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान, दैट इज खलीसा। ऐसे याद रख सकते हैं, खलीशा राजा, खलीशा राजा ने क्या किया, उसके कंट्रोल में है, तो खलीसा मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू। दी खलीशा क्या था, मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर दी होल एम्पायर। ओके, अब इक्ता को भी क्लासिफिकेशन मैं इतना डीप में इसीलिए जा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन जा ही ना पाए। इक्ता का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, इक्ता क्या होगा, इक्तदार होगा। जैसे मान लीजिए पूरा एक मैं मान लेता हूँ यूपी, यूपी क्या होगा, इक्ता होगा। यूपी में मान लीजिए मैं कोई ज़िला ले लूँ, कोई भी ज़िला ले लीजिए आप, वो क्या हो जाएगा, सिख हो जाएगा। और उसका जो हेड होगा वो सिकदार, इक्ता का हेड इक्तादार। अब कोई ज़िला लीजिए, ज़िले में तहसील होगा, तहसील क्या हो जाएगा, परगना हो जाएगा। इसका हेड कौन होगा, आमिल। अब तहसील हुआ, तहसील मान लीजिए छोटे छोटे गांव हैं, तो गांव का हेड कौन होगा, चौधरी होगा। तो समझ में आया कोई समस्या। इक्ता का हेड इक्तादार, सिख का हेड सिकदार, परगना का हेड अमिल, गांव का हेड चौधरी। अब देखिए इस बार क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहा है, इसलिए पूरा ये सब पढ़ना जरूरी है। कोई समस्या नहीं है, इक्ता समझ में आप लोग को आ गया, चालीसा समझ में आ गया। चालीसा क्या थे, जो 40 इंपॉर्टेंट तुर्क रूलर थे, इन्हीं को चालीसा कहा जाता है। आर्किटेक्चर देखिए इसका, इसने क्या किया, सिटी फोर्ट कोटला बनवाया। जमा मस्जिद, जहाँ भी आपको शमसी लगे, वो कौन है, इल्तुतमिश है, तो जमा मस्जिद शमसी। ग्रेट फ्राइडे मस्जिद, इसको किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसको अभी तक का ये सेकंड, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये सबसे बड़ा मस्जिद था, लेकिन जब दिल्ली का मस्जिद बन गया जमा मस्जिद, उसके बाद से ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। बाकी अभी तक का ये सबसे बड़ा था। तो खनका बनवाया, खनका मतलब होता मोनेस्ट्री, हमीदुद्दीन, ठीक है। अब गंडक की बावली बनवाया। और इसने, अब देखो कहानी भी, इसको थोड़ा इसको भी याद करा देते हैं। जैसे इसके ससुर जी कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था कुतुब मीनार। तो इनकी बेटी की शादी हो गई थी इससे। अब जब ये घर में पहुंचते तो इसके वाइफ कहती तुरंत कि क्या कर रहे हैं आप, पिताजी बनवा के गए थे लेकिन आप अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पाए। अब देरी देरी सुनते सुनते इसने क्या किया, कहता है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुतुब मीनार को ही कंप्लीट करवाऊँगा। ऐसा मेरी कहानी है, मैं याद करने के लिए कहा हूँ, बाकी समझ ले रहे हैं ऐसा कुछ कहानी होगा। समझ लीजिए इसने क्या किया, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया। अब 1236 से 1240, 1236 में इसकी डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया था। अब 1236 से 1240 किसका रूल है, रजिया, रजिया इसकी बेटी है। फिर मैं आपको थोड़ी कहानी बता दूं, जो इल्तुतमिश था वो जब जिंदा था तभी वो जानता था कि उसके जितने बेटे हैं कोई इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो दिल्ली सल्तनत को संभाल सके। उसकी फर्स्ट जो चॉइस थी वो रजिया ही थी, उसकी फर्स्ट जो चॉइस थी रजिया ही थी। लेकिन रजिया एक क्या थी, लेडीज़ थी,
औरत थी। तो इसने क्या किया, जो नॉबल्स थे वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बना दिया, लेकिन रजिया ने क्या किया, उसको हटा के खुद राजा बन गई। इसके समय में इसने याकूत को अमीर आखुर, जिसे मास्टर ऑफ हॉर्स कहते हैं, उसको बना दिया। इसके याकूत के साथ कुछ लव स्टोरी भी थी, इसको भी आप थोड़ा जानते रहिए, बाकी वो नहीं होगा। इसको 1240 में इसका क्या किया जाता है, इसको मार दिया जाता है, या कह सकते हैं एक रिवॉल्ट था, उसी में इसको भाई जेल कर दिया जाता है, उसी में इसको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मार दिया जाता है। अब सर मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा, लेकिन चलो ठीक है। इल्तुतमिश की मैं ना तुमको पूरी पूरी फैमिली चार्ट दे देता हूँ, कहीं से भी कुछ भी आ जाए। इल्तुतमिश की पूरी पूरी फैमिली चार्ट ले लो इस इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के 2 बेटे 1 बेटी कौन है, एक रुकनुद्दीन फिरोज जो 1236 में बैठा था, जिसको रजिया ने मार दिया। रजिया 1236 से 1240 तक राज करेंगी। 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह राज करेगा, और फिर 1242 से लेकर 46 तक रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा अलाउद्दीन मशहूद राज करेगा। और उसके बाद 1246 से 1265 में नसीरुद्दीन महमूद। अब देखो भाई, अब ये इसका बेटा है या ग्रैंडसन है, इसमें हिस्टोरियंस को बड़ा डाउट है। कुछ लोग मानते हैं, जैसे फरिश्ता वगैरह मानते हैं कि ये क्या था, इसका ग्रैंडसन था, लेकिन कुछ लोग इसका बेटा ही मानते हैं। अब एक ऐसी भी कहानी आती है जो इसका बेटा था नशीर, वो क्या होता है 1226 या 27 में इसकी डेथ हो जाती है, तो इसका बाद में ऐसा नाम। तो ये भाई बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा मतभेद है हिस्टोरियंस के बीच में। तो आपको समझ में आ गया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि कौन कैसे क्या हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा मैं एक एक टाइम लाइन ध्यान रखिएगा आप लोग, टाइम लाइन ध्यान रखेंगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, अब उसके बाद कौन आता है, बलबन। बलबन द मोस्ट important ruler of the slave density after इल्तुतमिश। आफ्टर इल्तुतमिश इसका रियल नाम क्या है, उलुग खान। ध्यान रखेंगे उलुग खान, उलुग खान अभी एक आगे भी आएगा। उसका क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल होगा, उसका नाम भी उलुग खान होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये बलबन 9वां सुल्तान था ममलूक डेंसिटी का। इसके 40 साल के राज थे, 20 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर अंडर नसीरुद्दीन महमूद एंड 20 ईयर्स एज अ इंडिपेंडेंट सुल्तान। ठीक है, इसका जो रियल टेन्यूर माना जाएगा वो 1265 टू 1287 माना जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे देखिए, इसका टाइटल क्या था। नहीं नहीं, थोड़ा मुझे यहाँ रटवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, रुक रही, मैं आपको कहानी बताता हूँ। अब बलबन क्या था, अभी तक कहानी किसकी चल रही थी, नसीरुद्दीन महमूद की। अभी तक सब ऐबक के ही फैमिली वाले चल रहे थे। अब बलबन जब राजा बना तो नसीरुद्दीन ऐबक से इसका कोई भी रिश्ता नहीं था, कोई भी था नहीं। ये भी एक स्लेव था, ये भी क्या था, स्लेव था। किसका स्लेव था, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का स्लेव था, लेकिन बलबन से, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई भी रिश्ता इसका ज़्यादातर था नहीं। तो अब जब ये आया है गद्दी पे, ये क्या था, चलीसा। कौन, इल्तुतमिश, उसी का एक ये पार्ट है। तो ये सबसे पहले आते ही मान, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं 40 लोगों में से मैं एक था, मैंने राजा को मार के मैं राजा बन गया। अब क्या होगा, अगर मैं चलीसा को ख़त्म नहीं कर दिया तो किसी न किसी को लगेगा ना कि ये राजा मार के बन सकते हैं, मैं भी राजा मार के बन सकता हूँ, मुझे भी कोई ना कोई ख़त्म कर देगा ना। इसने क्या किया, बलबन ने सबसे पहले चलीसा को ख़त्म कर दिया। तो आपको अब कहानी मालूम हो गई ना, तो आप नहीं भूलेंगे। बलबन ने क्या किया, चलीसा को ख़त्म कर दिया। अब लोगों को खुश करना है, तो इसने क्या कहा, मैं क्या हूँ, भगवान के द्वारा भेजा गया सुल्तान हूँ। मैं क्या हूँ, भगवान के द्वारा भेजा गया सुल्तान हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या हुआ, जीले इलाही बोला अपने आप को। क्यों, क्योंकि लोगों को खुश करना है, शैडो ऑफ गॉड, नियाबत खुदाई, रेसिडेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस बोला इसने। अब अपने आप को ये समझा, ये पूरा वो किया। अब ये कंसोलिडेशन क्या करेगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सा रूलर था जिसने कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया रेदर देन कंसोलिडेशन। देन द आंसर इज बलबन। बलबन ने कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया। आप देखेंगे कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा इस केस में। इसने क्या किया, सिर्फ कंसोलिडेशन किया है बस। सबसे पहला काम, मंशूर फ्रॉम खलीफा।
मेरे जब मालिक लेके आए थे, इल्तुतमिश लेके आए थे, तो ये भी क्या किया, खलीफा से मंसूर लेके आया। मंसूर मतलब मंजूरी लेके आया। अब लोगों को दिखाना है ना, मान लो मैं राजा बन गया और मैं ऐसे आसानी से ऐसे बैठा हूँ, कोई कोई आ जाएगा मार देगा। इसने क्या किया, मैग्निफिसेंट कोर्ट किया, बॉडीगार्ड तलवार लिए खड़े हैं, नेक तलवार। नेक तलवार मतलब हुआ भाई ऐसे खाली तलवार लिए लोग खड़े हैं कि कोई भी आएगा सब डरेंगे। सिजदा एंड पैबोस लाया है, मतलब सिजदा एंड पैबोस। पैबोस मतलब होता है वो फीट को क्या करना है, चूमना है। सिजदा लेके आया इसने। जोक्स ड्रिंकिंग बंद करो, जैसे मैं बताया तुर्कनी चाहलगनी को इसने ख़त्म कर दिया। नॉन तुर्क एबॉलिश कर दिया। इसने क्या किया, फाइनेंस फॉर दीवाने अर्ज और दीवाने उनचारत दोनों को अलग कर दिया। चलिए सर अब आ गया क्वेश्चन आएगा कि दीवाने अर्ज इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो आप कैसे बताएंगे, क्या ऐसे बताएंगे, अर्ज हमेशा मिलिट्री वाले करते हैं और सुनते हमेशा लोग हैं, तो अर्ज क्या हो जाएगा, मिलिट्री। उनजारत, चलिए सर ये भी याद करा दीजिए। उनजारत, विजारत, विजार्ड। विजार्ड मतलब अमीर पैसे वाला, तो उनजारत मतलब क्या हो जाएगा, फाइनेंस। याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लाया, काटो पीटो ख़त्म करो सबको। इसने सिस्टम ऑफ स्पॉनेज, गुप्तचर का सिस्टम वो किया इसने कि लोगों को मालूम तो चले कि क्या हो रहा है पूरे पूरे मार्केट में, सॉरी पूरे पूरे उसमें क्या कहते हैं इसको, किंगडम में क्या हो रहा है। इसने नौरोज, लोगों को खुश करना है ना, तो नौरोज पारसी न्यू ईयर फेस्टिवल इसने स्टार्ट किया। इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। इसकी टॉम कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। 1286 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसका नाम पूछ लेता है कभी कभी, क्या नाम है इसका, बहाउद्दीन नाम है इसका, तो ठीक है। और एक नाम इसका और बताए थे हम यहाँ पे, क्या बताए थे, उलूग खान, ठीक है। रियल नेम ये था और ये से वो नाम क्या लिया था, बहाउद्दीन लिया था। अब ट्रैवलर भी बहुत पूछा जाता है, मैं आपको ट्रैवलर भी याद कराते चल रहा हूँ। अब पहला ट्रैवलर मैं याद करा रहा हूँ, 1290, ये 2 बार आया था इंडिया। ये इटालियन ट्रैवलर था, मार्को पोलो, इटालियन ट्रैवलर था, इंडिया ट्वाइस। पहली बात इसने 1290 में कयाल पोर्ट पे आया था। किस पोर्ट पे, कयाल पोर्ट पे। भाई मैं डीप इसलिए जा रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी बने छूटना नहीं है, तो कयाल पोर्ट पे आया था इसने। वेंट टू किंगडम ऑफ ककतियास, क्वीन रुद्रमा देवी का के बारे में बताया कि कौन रुद्रमा देवी क्या है, गणपति देवा की बेटी है इसने। ये इसने बताया कि पांड्यास बहुत अमीर हैं। उस समय सोसाइटी का थी पॉलीगैमी चल रहा था, सती, पॉलीगैमी मतलब कई वाइफ, सती चल रहा था, देवदासी प्रीवेलेंट था, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो समझ में आया इतना, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं है। अब मैं एक डेंसिटी और पकड़ता हूँ, खिलजी। क्या हुआ, खिलजी। अब उससे पहले मैं थोड़ा चलूँगा। पहली बार देखिए, जब पहली बार कुछ होता है तो उसको कहते हैं डेंसिटी का रिवोल्यूशन हुआ। डेंसिटी जब पहली बार होता है तो कहते हैं कि हाँ चेंज हुआ है, लेकिन जब बाद में चेंज होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा तो नहीं बोलेंगे। डेंसिटी रिवोल्यूशन इसी 1290 को बोलते हैं, ठीक है। अब 1287 में कैकुआबाद और कैमूर, कैकुआबाद इसका क्या नाम है इसका, वाट, हाँ बलबन, बलबन का बेटा था, और उसके सॉरी नाती था, ग्रैंडसन था। और कैमूर क्या था, इसका बेटा था। तो दोनों लोग क्या करते हैं, राज करते हैं 1287 से 1290 तक। कोई पूछ ले कि 1200 लास्ट रूलर कौन था, कैमूर था, कैकुआबाद था, ठीक है। सॉरी कैमूर ही था, 3 महीने का ये बना था। कैकुआबाद पहले था, तो इसको मार दिया जाता है, तो कैमूर बनता है जो 3 महीने का एक छोटा बच्चा होता है। बाकी कैकुआबाद ही कहेंगे क्योंकि 3 महीने का था, वो ज़्यादा कर नहीं पाया था ज़्यादा समय तक, ठीक है। अब 1290 से जलालुद्दीन खिलजी आ जाता है। ध्यान रखिए अभी तक तुर्क चल रहे थे, अब एक नई हुआ है, कौन सा, खिलजी। 1290 से तक, 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी। 1206 से 1316, फ्रॉम 1296 टू 1316 अलाउद्दीन खिलजी, एंड फ्रॉम 1316 टू 1320 देयर इज अ कुतुबुद्दीन मुबारक एट द अंडर ऑफ मालिक कफूर। कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला क्या नाम बोलेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। भाई इसके बारे में क्या ही बताऊं, पहली बात 30-70 साल के एज में राजा बना। बॉर्न प्लस मैथमेटिकल अलायंस विथ मंगोल, मंगोल से क्या सदिया कर लिया भाई, ये बियाह कर लिया वहाँ पे। अब
नेपोटिज्म था इसके अंदर, भाई और रिश्तेदार कोई पद देता था। तुर्किश नॉवल, अच्छा हाँ, छज्जू खान आ गया भाई, मालिक छज्जू का रिकॉर्ड याद आ गया। थोड़ा बता देते हैं मालिक छज्जू का रिकॉर्ड। एक मालिक छज्जू था, वो 1290 में रिवॉल्ट कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है, अलाउद्दीन खिलजी लोग जाते हैं पकड़ के लाते हैं उसको। भाई वो आता है सॉरी और इनसे बोल रहा है, भाई ये रोने लगता है जलालुद्दीन खिलजी। कहता है जाने दो, गलती हो गई इसके। तो क्या समझे आप लोग, भाई बहुत ही टॉलरेंस था अगेंस्ट हिम। तुर्किश नॉलेज रिपोर्ट अगेंस्ट हिम, बट ही इज टॉलरेंस अगेंस्ट हिम। बहुत टॉलरेंस था। इसके सन कौन थे, अरकाली खान थे और बोगरा खान थे। मालिक छज्जू का रिपोर्ट याद रखेंगे, 1290 में। इतनी कहानी बता दी है, वो बोलेंगे है ही नहीं आप। पहला राजा था ये जो कहता था स्टेट क्या होना चाहिए, लोगों के सपोर्ट पे होना चाहिए, कैन नॉट बी इस्लामिक स्टेट, हिंदू वाला राज्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द दिल्ली सल्तनत इज हिंदू। लोग क्या हैं, ज़्यादा हिंदू हैं, इसलिए क्या कहता था ये। पहला राजा था, ध्यान रखिएगा। अब 1200, इसके इतने ज़्यादा इतने नखरे हो गए थे ना, न्यू मुस्लिम लॉ को बचा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इतने इतने नखरे हो गए थे ना कि अलाउद्दीन क्या कर, खिलजी क्या करता है, इसको एसेसिनेट कर देता है। एसेसिनेट मतलब मार देता है। कब, 1296 में, एट 1296, इन 1296। कोई समस्या यहाँ तक। अब उसके बाद दूसरा राजा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द होल दिल्ली सल्तनत, द अलाउद्दीन खिलजी द सेकंड अलेक्जेंडर। हिज रियल नेम इज अली गुरशाप। इसका जो रियल नेम था वो क्या था, अली गुरशाप था। ठीक था। टाइटल क्या है इसका, अमीर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनी। भाई सेरेमनी बनाता था, सिकंदर आजम। अब पहली बात तो जब जलालुद्दीन खिलजी था उसी के समय में इसने दो एक्सपेडिशन किए थे। एक तो भिलसा का किया था, जिसे बिदिशा भी कहते हैं। इकताब अवध इसको मिल गया था। अर्ज ए ममलूक बन गया था। ममलूक क्या होता है, ममलूक अमर सॉरी ममलीक है ये, मुमलीक है ये। मुमलीक मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। दरअसल ममलूक बार बार वही डेंसिटी आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, ये भी याद रखिएगा। 1294 क्या हुआ था, देवगिरी एक्सपेडिशन। यहाँ तो छोड़ दिया भाई, क्यों, क्योंकि बैठे थे ना चच्चा जी, अभी कौन चच्चा, जलालुद्दीन खिलजी। सोचा जाने दो, अभी ले जाऊंगा पा के, कुछ नहीं, अभी बाद में दिखाते हैं देवगिरी का क्या हाल करता है ये। अब अलाउद्दीन के इशू क्या थे, पहली बात, हाँ, जलालुद्दीन जो खिलजी था ना, वो अलाउद्दीन को बहुत मानता था। वो कहता था कि मेरे बाद ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बनेंगे। अभी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन को टपका दिया। तो अब क्या होगा, अनग्रेटफुल अनस्पोर्ट बाय पीपल। लोग इसे क्या कहेंगे कि अरे भाई तुम तो यार बहुत विश्वासघाती हो यार, लोग उसको, तुमको इतना मानता था, उसको भी मार दिए। ये की है पहली कहानी। इसका कद्र खान बताया थे कि उसका जलालुद्दीन का बेटा था, उसको ये करेगा, दिल्ली में ख़त्म करेगा। जलाली नॉबल्स को निकाला, जलाली नॉबल्स को, हिंदू किंग्स को, मंगोल रेड्स को, सब चीज़ें जितना भी इसका इशूज़ थे, सब क्या थे कहानी। क्यों, जलाली नॉबल्स की, सॉरी इसके, ये भी जलालुद्दीन है, ये भी सॉरी अलाउद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन क्यों, जलालुद्दीन वही वाला जलाली। अब जो उसके अंडर में थे जलालुद्दीन खिलजी में, जब इसने इसको मारा, उसने सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा जब, तो उसके जो नॉबल्स थे इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। तो ये भी एक हिंदू किंग भी एक समस्या। और मंगोल तो भाई, अगर पूछा जाए कि किसके समय में सबसे बड़ा मंगोल इन्वेजन हुआ, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली तक घुस गए थे वो लोग। ठीक है। अब इसने स्टेप्स क्या टेकन किया, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है तो ऐसे छोड़ेगा नहीं। जैसे जो चच्चा जी जलालुद्दीन खिलजी जो करके गए थे ना कि टैक्स वैक्स नहीं देना है रिच फैमिली को, कहा है भैया यहाँ ना दे गिव टैक्सेस, अब वो टैक्स देंगे। दूसरा, जो न्यू मुस्लिम थे जलालुद्दीन बचाया था ना, सबको मार दिया। वाइन्स बंद, सोशल गैदरिंग बंद, नॉबल इंटरकोर्स मैरिज रेगुलेट। देखो अब क्या हुआ था, कैसे होता था कि नॉबल्स क्या कर लेते थे, दो नॉबल हैं आपस में, बेटे की बिया दिए वहाँ, बेटों की बिया दिए वहाँ, तो रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार होकर एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो इसने क्या किया, पहले उसको रेगुलेट करो। अकॉर्डिंग टू बरानी, ये क्या चाहता था, चेंज द रिलीजन। मैं एक शब्द पहले बोला था, एक सेंटेंस में पहले बोला था कि जितने भी स्ट्रांगेस्ट रूलर होंगे वो कभी भी रिलीजन की बात नहीं करेंगे। तो ये भी क्या होगा, रिलीजन नहीं किया। अब ये मजबूत था, जो मजबूत होते हैं ना उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसने क्या कहा कि मुझे खलीफा से कोई भी मंसूर वगैरह की ज़रूरत
नहीं है। अब इसने देखो एक चीज़ और, इसने इक्ता सिस्टम ख़त्म कर दिया। क्यों? इक्ता रहेगा, लोगों के पास ज़मीन रहेगा, मेरी कहाँ सुनेंगे भाई? जब उनको पैसा मिल ही रहा है तो कहाँ सुनेंगे मेरी? इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम को चलो ख़त्म करो। अब मैं क्या करूँगा, कैश में पेमेंट करूँगा। तो ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी, बहुत आर्मी थी भाई, पेड इन कैश करता था फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। इसने क्या लाया, दाग और चेहरा सिस्टम लाया। दाग क्या होता था, घोड़े के ऊपर थप्पा मार देते थे, और चेहरा सोल्जर्स का, जिससे क्या हो सके। अब देखो क्यों ऐसा किया भाई, दिमाग लगाते चलना भाई, मैं रटने के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरी, अगर आप बातों को ध्यान रखेंगे तो। अब पहले अभी तक क्या था कि लोग एक तरह से अपना जाओ निकालो कालो, चाहे ना करो, मुझसे नहीं मतलब। अब इसको कैश में देना पड़ता है। मान लो अब तुम अपने समझो तुम्हारे यहाँ भंडारा चल रहा है। अब भंडारे में क्या होगा, एक लोग लेके गए, अगर उसको तुम पहचाने रहे लोगे तो वह दोबारा आके पुड़िया नहीं लेगा। इसने क्या किया, दाग एंड चेहरा सिस्टम लाया कि जिसको एक बार कैश मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, वो दोबारा ना ले। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एकता सिस्टम को इसने ख़त्म किया, एक नई सिटी सिरी बनाया, और इसी को सेकंड अलेक्जेंडर कैसा कहा जाता है, ये मैं सब इसको बता दिया आपको। अब 4 इंपॉर्टेंट जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के 4 इंपॉर्टेंट जनरल्स कौन कौन हैं? उलुग खान, सर बलवन में बताए थे आप, भूल जाओ भाई, मैं बताया था कि उलुग जनरल अलाउद्दीन का खिलजी का भी एक जनरल है, उसका नाम भी उलुग खान है। और नसरत खान, ये 1298 या 1999 जहाँ भी हो भाई, दोनों वो है। गुजरात में सोमनाथ को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और लूट लेते हैं। कौन? उलुग खां और नुसरत खां मिलके। तीसरा इसका क्या है? जफ़र खां। और चौथा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर मालिक कफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहते हैं। हजार दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको 1000 दिनार में गुजरात के मार्केट से खरीदा गया था। He is the person who responsible for all South expedition, the Malik Kafur। याद रहेगा यहाँ तक? अब एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन के लिए मैं आपको न रटवाऊँगा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, जैसे मैं बनाया हूँ इसको, वैसे आप लोग भी इसको क्या करिए, बना के आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़ लीजिए। अब मैं यहाँ के यूपीएससी के भी क्वेश्चन जो आए हैं उसको भी ऐड कर दिया हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1299। कहाँ पे? गुजरात। इसका जो 2 जनरल था, एक उलुग खान, एक नुसरत खान। उसके बाद मैं क्या कहूँगा, 1301 रणथंभौर। कौन था? हमीर देव चौहान थे। इमीडिएट रीज़न क्या था? इसने क्या किया था, 2 मंगोलों को शेल्टर दे दिया था। शेल्टर मतलब अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दिया था। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को जाना पड़ा, और इसने क्या किया, हमीर देवा को ख़त्म कर दिया। 2022 का क्वेश्चन यूपीएससी का था कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? तो न्यायचंद सूरी ने लिखा है। न्यायचंद सूरी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जितने क्वेश्चन भी आए मैं उसको भी बताना चाहता हूँ आपको। 1301 हुआ। अब 1303 में चित्तौड़, जो कि राजा रतन सिंह, पद्मावत मूवी देखे है ये आपको। अब कुछ हिस्टोरियंस का मतलब मत है कि ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि पद्मावत में जो लोग वो कर लिए थे, क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या कहते हैं भाई, बताओ मेरे, मैं इतना बार बार पढ़ा हूँ लेकिन क्या नाम है, इतना मैं इसका वो पढ़ा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। क्या अपने आप को औरतें जला ली थी भाई, तो दिमाग में आया तो बताता हूँ। तो 1303 में क्या होता है, चित्तौड़ में राजा रतन सिंह, पद्मावती मालिक मोहम्मद जैसी बुक है ये पद्मावती। कौन लिखा है? मालिक मोहम्मद जैसी। ये 200 साल बाद लिखी गई है। और चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। हाँ, जौहर कर ली रहती हैं भाई, दिमाग में धीरे धीरे आता रहता है, जौहर कर लेती हैं। ठीक है। अब 1305 में ये मालवा हराता है। अच्छा, यूपीएससी सॉरी सीरियल का ये भी क्वेश्चन था। 1300, ये सब भाई जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सब इंपॉर्टेंट है। ककतियास को 1309 में। राजा कौन है, कब हराया है, कौन सा जगह है? 1304 और 9 में शिवान शीतल देवा। भाई इसको आप जितनी बार मैप पे बनाएंगे याद हो जाएगा। मैं आपको रटने का नहीं कह रहा हूँ, रटिए मत। मैप लीजिए, मैप हाथ से बनाना है आपको। मैं भी देखिए, जब मैं पुरानी नोट से, मेरी जब मैं बनाता था तो बहुत गलत, बहुत बेकार मैप बनता था, लेकिन अब क्या हो गया, अच्छा मैप बनने लगा है। तो ये क्यों बना? प्रैक्टिस से। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अच्छा मैप बनने लगेगा।
प्रताप रुद्रदेवा 1311 AD में वरंगल काकतीयास को हराता है। ये वरंगल को काकतीयास को 1309 में हराता है। 1311 में मदुरई, वीर पांडे रूलर ऑफ मदुरई थे, इनको हराता है। बीरबल लाल ठड होयसाला थे द्वार समुद्रम जिसे कहते 1309 में इनको, और 1308 में राय राम चंद यादव डेंसिटी इनको हराता है। ये क्वेश्चन था मेरे में 1308 को यादव डेंसिटी को। बता दूँ मैं आपको, सीजीएल में इस बार मेंस दिया था, लेकिन जानते ही आप भ्रष्टाचारों की वजह से नहीं हुआ मेरा। अब क्या है इसके बाद, पैट्रोनाइज्ड है। तो इसके दरबार में कौन कौन था? पहली चीज़ तो अमीर खुसरो था, तूते हिंद था, जिसे कहते हैं उपाधि दी गई है तूते हिंद। मीर हसन दहलीवी था। तो अमीर खुसरो सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मीर हसन दहलीवी अगर पूछ लिया जिस दिन एग्जाम में ना, कोई बता नहीं पाएगा, तो आप बता पाएंगे, आप याद रखेंगे मीर हसन दहलीवी किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। कोई समस्या? अब ये सब सर अभी तक आप क्यों चिल्ला रहे थे? चिल्ला मतलब क्यों इतना बता रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है? इसके काम की वजह से। भले इसने 20 साल राज किया, लेकिन इसके खिलाफ इसके समझ लो ना जाने कितने MBT मोहम्मद बिन तुगलक इसके समझ लो इसके आगे धराशायी हो जाएंगे, भले वो कितना भी राज किया हो। तो इसने किया क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म बाई अलाउद्दीन। अब देखो, कोई भी चीज़ अग्रेरियन होता है, उसमें सप्लाई साइड होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और मार्केट साइड होगा। क्या होगा? सप्लाई साइड, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट साइड होगा। तो इसने तीनों पे कंट्रोल किया। कैसे? सप्लाई साइड पे क्या किया इसने? लैंड सर्वे लाया, टैक्स 20% से 50% कर दिया। खलीसा का लैंड, खलीसा क्या होता है सर? खलीसा जो डायरेक्टली कंट्रोल ओवर दी रूलर, अंडर दी रूलर हो, से खलीसा लैंड इसने इंक्रीज कर दिया। खलीसा लैंड को क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा पैसा ज़रूरत हो। इसने 2 टैक्स लाया, एक चराई, चराई मतलब ग्रेजिंग, चरने पे, घराई जो घर पे लगे। अकाउंटेंट को मुस्तरिफ कहा जाता था और कलेक्टर को आमिल कहा जाता था। ये ऑडिट करते थे। ठीक है, डिपार्टमेंट याद रखिएगा आप लोग, पूछा बहुत जा रहा है आज के समय में, यूपीएससी में भी, यहाँ पे भी। अकाउंटेंट को मुस्तरिफ और कलेक्टर को आमिल कहते थे। इसने ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया? बंजारा और करमनीश फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसने क्या किया? ग्रैनरी बनवाया, ट्रांसपोर्ट इन रॉयल कोर्ट में बनवाया। ठीक है इतना। अब मार्केट साइड इसने क्या रिफॉर्म किया? होर्डिंग बंद करो, होर्डिंग मतलब जमाखोरी बंद करो, ब्लैक मार्केटिंग बंद करो। मंडी को सराय आदल कहते हैं। क्वेश्चन ये भी था कि मंडी को क्या कहते हैं? सराय आदल कहते हैं। फूड ग्रेन और मार्केट था, क्लॉथ, शुगर, घी का भी मार्केट था, हार्ड स्लेब और ये भी था मार्केट। सहनाई मंडी क्या होता है? जो सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट होगा, जो मार्केट की देखभाल करेगा, उसे सहनाई मंडी कहेंगे। प्राइस क्या था? सभी कॉमोडिटी जितने भी चीज़ें थी, सबकी कॉमोडिटीज़ की प्राइस क्या थी? फिक्स्ड थी, जिससे अगर मान लो ब्लैक मार्केटिंग जिससे ना हो पाए। अब इसने एक दीवार वो बनाया, क्या डिपार्टमेंट बनाया? दीवानी रियासत। रियासत क्या होता है? प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो याद रखेंगे, रियासत, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। ही रिसीव डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रेड्स एंड मुंशियान्स। ब्रेड्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंस अफेयर थे, और मुंशियान्स कौन थे? सीक्रेट स्पाइस थे। टेंशन मत लीजिए आप, जो मेरे नोट्स है ना, ये सफिशियंट है। कोई भी एग्ज़ाम होगा, मैं इस नोट्स का श्रेय जो देना चाहूँगा, वो मैं बनाया हूँ भाई इस नोट्स को। अभिषेक सर जो कि PW में पढ़ाते हैं, मैं वहीं से पढ़ा था, उन्हीं की मैं ये नोट्स, मतलब उनकी नोट्स नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया था मुझे, मैंने उसको फिर अपने हाथ से बनाया और लिखा, फिर उसके बाद ये आपके सामने मैंने पेश किया है। और मैं इस समय आपको ही बता रहा हूँ। शिक्षा मैं सुना हूँ कि विद्या बांटने से बांटने से बढ़ती है, इसलिए। ठीक है। अब अलाउ वर्सेस मंगोल, इसके कहानी क्या थी? अलाउ वर्सेस मंगोल, मैं आपको बताया था, मंगोल अलाउद्दीन के समय दिल्ली तक घुस गए थे। 1303 में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, मंगोल सीज्ड दिल्ली व्हेन अलाउ एट चित्तौड़। बताया था ना 1303 में चित्तौड़ पे क्या था वो। 1303 में क्या होता है? दिल्ली पूरा कब्जा कर लिए। पहला 1298, दूसरा 1299, तीसरा 1299, और फिर 1299, चौथा 1303, पाँचवा मतलब 1305, 1306 तक ऐसे ही है। और दुआ खान क्या था? मंगोल था। इस समय कौन था? दुआ खान। उस समय कौन था? इल्तुतमिश के समय चंगेज खान। अब कौन है? दुआ खान। इसके बाद देखोगे दुआ खान यहाँ से कमज़ोर होना, मंगोल यहाँ से कमज़ोर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। आर्किटेक्चर में देखेंगे तो इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, हौज खास बनवाया, महल हजारे सतून बनाया, अलाई मीनार बनाया, न्यू कैपिटल एट सिरी बनाया। अब ठीक है, इतना चीज़ हुआ।
ये सीरियल पहले ही बताए थे आपको। अब देखो, खजान उल फुटू बाई अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बुक का क्या है? खजान उल फुटू। इसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया? हबीब जी थे। बाई द नेम ऑफ कैंपेन्स ऑफ अलाउद। अलाउद्दीन का टॉम कहाँ है? दिल्ली में, वही बताया था, कुतुब मीनार में ही है। ठीक है। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको कल बताऊँ। ठीक है, 50 मिनट का वैसे भी पहला लेक्चर हो चुका है। और देखिए, अब यहीं तक इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद जो आएंगे छोटे छोटे, एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक, मान लो तुगलक डेंसिटी तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सब छोटे छोटे राजा हैं। जो मुबारक शाह एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इम्पॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन के खिलजी के बाद क्या होता है कि 1316 में इसकी डेथ हो जाती है। तो शमसुद्दीन उमर माइनर सर, उसको मलिक कफूर के हाथ में रियल पावर रहती है, उसको राजा बनाता है। और फिर क्या होता है? मुबारक शाह बनता है। अब मुबारक शाह भाई, अपने आप को बताया था मैं कि अपने आप को ये क्या कहता है? कोई खलीफा वलीफा नहीं, मैं ही खलीफा हूँ। और टाइटल क्या लेता है? अल वशीक विल्लाह। और 1320 में क्या होता है? घियासुद्दीन तुगलक नई डेंसिटी बना देता है। तो यहाँ से मैं आपको कल बताऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। 12 पेज हो चुके हैं, 10 पेज और बचे हैं। आप लोग बताइएगा कि 3 पेज में पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ना अच्छा है कि इतना ज़्यादा। और कोई वो होगा तो आप लोग वो भी बताइएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपको लिख के बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई अभी ठीक ही है, इतना ही। ठीक, धन्यवाद आपका। बाकी कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।